गुड मॉर्निंग क्लास। पेपर एनालिसिस कर रहे हैं हम। सेकेंड शिफ्ट का है 13 सितंबर का। इजी पता चीजें कब होती हैं? जब आप उसको रोज डेली करते हो तब आपको हर चीज इजी लगने लग जाएगी। आप कुछ भी कर लो उसमें, चाहे वो मैथ्स अगर आपको टफ लगता है आप उसके पेपर लगाने लग जाओ, देखो फिर वो कितने इजी लगेंगे आपको। इंग्लिश का भी यही है, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट इन बिगिनिंग। स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन जब आप उसको करने लग जाओ ना रोज रोज तो वो आसान होने लग जाती हैं। लेकिन जब आप इसको करोगे, 2026 का एग्जाम होगा ना, कोई भी एग्जाम होगा 2026 में, सीटी मेंस का होगा, सीजीएल का होगा, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो ना, आप इंग्लिश के 30, 40, 50 पेपर लगा लो और फिर अपने मार्क्स देखना इस बार 2026 में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आएंगे। आपको मल्टीपल टाइम्स लगाना है एक एक पेपर को। आप यहाँ से सॉल्यूशन कर लो, या तो पीडीएफ डाउनलोड करके, या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें एक पेपर को 10-10 बार सोल्व कर लो। वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर क्या क्या फॉर्मूला क्या टेक्निक सब याद हो जाएगा आपको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इजी चीजें जब होती हैं जब आपने उसको मल्टीपल टाइम्स करा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहा इन्होंने? एरर कहां पर है, गलती बताओ कहां है। गलती दिख रही है आपको? ये रही, 100 रीजन। किसकी गलती है? आर्टिकल की गलती है। ठीक है, आर्टिकल में आपने पढ़ा है ए और एन लगता है बच्चों सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन के साथ। ठीक है, ए और एन का यूज हम करते हैं, वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और नाउन होनी चाहिए। तो 100 को तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर द तो नहीं आएगा। और द का यूज करते हैं बच्चों हम जो जो क्या हो, जो द का यूज करते हैं हम स्पेशल चीजों के लिए। अब ये कोई स्पेशल दिख रहा है क्या आपको? कोई 100 कोई स्पेशल चीज है? नहीं, ये काउंटेबल है। रीजन को आप काउंट कर सकते हो, आप 100 रीजन, 200 रीजन, 300 रीजन, तो द नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, और ए और एन कैसे डिसाइड करते हो? इसमें ए और एन हम यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं हम क से ग तक का साउंड आना चाहिए। साउंड की बात कर रही हूँ मैं, आवाज आनी चाहिए। और इसमें एन का यूज करते हैं वोवल साउंड के साथ। अब वोवल कौन से होते हैं? अ से अंग तक जो वोवल होते हैं बच्चों, उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, और क से ज्ञ तक हम यूज करते हैं ए का। ये साउंड आनी चाहिए 100, है ना, ह का साउंड आ रहा है। और वो एक चीज हो रहा है, वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और नाउन होनी चाहिए। किसी चीज का नाम हो वो जिसको काउंट कर सकते हैं आप उंगली पे, और सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा, 100 रीजन। फेल का मतलब क्या होता है? फेल का मतलब होता है बच्चों फ्लंक्ड। फ्लंक्ड का मतलब होता है फ्लॉप। और उन्होंने कहा ऑपोजिट बताना है तो पास ही कर देंगे फिर इसको। ठीक है, और रीसाइज का मतलब साइज चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है बच्चों ऑनेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ ए स्ट्रेट शूटर आएगा तो एन ऑनेस्ट आएगा। अ का साउंड आ रहा है ना, वोवल साउंड, और काउंट भी कर सकते हैं, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट वुमेन। मतलब इसका आंसर है बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रस्टवर्दी, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो ऑनेस्ट है। ठीक, मूडी और पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट तो सबको पता ही है कि बिहेवियर कितना रूड होता है पैसिमिस्ट पर्सन का। और मूडी, जिसका मूड चेंज हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग, जो बहुत ही ना समझ हो। और एक्सीडेंट शूटर मतलब जो बहुत बढ़िया शूटिंग करता है। तो आंसर तो बच्चों इसका ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और ईमानदार और ट्रस्टवर्दी। कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं ये? ए लार्ज फ्लैट सराउंडेड बाय सीट। अच्छा हाँ, ये ना वो है इडियम। इडियम ढूंढना है, इसका मतलब वन वर्ड बताना है, एक वर्ड में आंसर देना है। इस पूरी लाइन को एक वर्ड में क्या कहेंगे? एक वर्ड में हम बच्चों कहेंगे इसको अरीना, अखाड़ा। स्टेडियम भी कह सकते हैं। स्टेडियम में भी तो यही होता है, एक इवेंट हो रहा होता है बीच में और हम सब सीट पे बैठ के देख रहे होते हैं उसको। ठीक, उसका मतलब होता है अरीना। और ये सीनेट क्या होता है बच्चों? सीनेट का मतलब होता है पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे जो इंडिया में तो संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और जो अमेरिका में है ना, उसको अमेरिका में जो पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं। और डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है, और गार्डन का मतलब बगीचा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एरर कंटेन एन एरर एस में बिल्कुल सही दिख रही है हमें एरर। ये देखो, ये पास्ट में लिखा हुआ है स्टार्टेड, है ना, तो इसका मतलब आफ्टर आई रिटायर्ड आएगा, रिटायर्ड होने के बाद, है ना, पास्ट की बात है तो ईडी लगेगा इसके साथ, रिटायर्ड, क्योंकि स्टार्ट सेटिंग वाला पास्ट में है ना। सेलिब्रेट करते हैं तो हैप्पी होते हैं, हैप्पी होते हैं तो रिजॉइस होते हैं। और पूछा भी मीनिंग है, इस उन्होंने सेम बताना है। और डोंट का मतलब होता है बच्चों डिस्करेज करना। ठीक है, और रिजॉइस का मतलब होता है एनकरेज करना। और बर्च क्या होता है? ये पेड़ का नाम है, एक ट्री का नाम है बच्चों ये। ठीक है, अश्योर होता है किसी को आश्वासन देना। यहाँ पर क्या लिख रहा है? डेकोरेट विद कैंडल। किस चीज को डेकोरेट करते हैं? फर्श को हमने डेकोरेट करा है कैंडल से और चॉकलेट से, एवरीवेयर।
फ्लावरफुल होता है, आर होता है NR, HOUR। ठीक है, अ का साउंड आता है, ये एच साइलेंट होता है इसमें। फ्लोर आटा होता है, नहीं फ्लोर आटे वाला नहीं है ये इसका रूट वर्ड है, इसका रूट वर्ड है ये फ्लोर। ओक्यूरेंस का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? ACCURRENCE। और रूट वर्ड होता है जिस चीज से जिससे कोई वर्ड बना है। ओक्यूरेंस का मतलब होता है घटना या फिर कोई इवेंट। हैरासमेंट होता है परेशान करना, तंग करना। सुपरसीड होता है कि जैसे अभी मैं एंड्रॉयड पेंसिल यूज कर रही हूँ, ठीक है, पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं पेंसिल यूज करती थी, अब एंड्रॉयड पेंसिल पे आ गई तो एंड्रॉयड पेंसिल ने पेंसिल को सुपरसीड कर दिया। पहले हम चौक बोर्ड यूज करते थे, ठीक है, अब हम डिजिटल बोर्ड यूज करते हैं, तो डिजिटल बोर्ड ने चौक बोर्ड को सुपरसीड कर दिया। पहले कुछ और यूज करते थे और अब कुछ और यूज करते हैं, उसको सुपरसीड करते हैं। डिजिटल बोर्ड ने चौक बोर्ड को सुपरसीड कर दिया, उसकी जगह वो यूज करने लग गए। और एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना बातचीत को। इनकरेक्ट स्पेलिंग TOTAL, ठीक है। पता नहीं किस तरीके से पेपर को सेट करने वाले ने यहाँ एस लिखा है, कुछ और भी लिख सकता था। आंसर इसका यही है, टोटल आना है यहाँ, ठीक है। और टेराकोटा होता है बेग्ड क्ले, बेग्ड क्ले। मिट्टी घड़ा होता है ना टेराकोटा पोट, मिट्टी के घड़ा होता है ना जो वो पकी हुई मिट्टी से होता है, तो उसको कहते हैं टेराकोटा पोट। टेंजिबल होता है जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल होता है जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं बस। लिमरिक होता है पोयम, 5 लाइनों वाली पोयम होती है, उसको हम कहते हैं लिमरिक। हिट करते हैं तो किसी को बैश करते हैं, लेकिन इन्होंने मीनिंग नहीं पूछा, ऑपोजिट बताना है, तो मिस कर दिया हमने उस टारगेट को, मिस आएगा यहाँ पर। क्लीन साफ सुथरा, और जिसको आप टच करते हो टस्ट। पीरियड ऑफ 10 ईयर होता है बच्चों डेकेड। 100 ईयर का होता है सेंचुरी। 2 साल में एक बार होती है जो चीज, उसको कहते हैं बेनिनियम। और लेस्ट्रम होता है जो 5 साल में होता है, ठीक है, 5 ईयर्स। वंस इन ए ब्लू मून जो कभी कभी दिखता है, नॉट वेरी ऑफन जो हमेशा दिखता है, वेरी ऑफन। मंथली जो मंथ में होता है, वीकली जो वीक में होता है। आंसर है नॉट वेरी ऑफन। हु ईट अ लोट होता है ग्लूटन। शेफ का मतलब जिसको बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है। स्टेवर्ड का मतलब होता है जो घर की देखभाल करता है, मैनेज करता है जो घर के डोमेस्टिक काम को। शेफर होता है ड्राइवर, है ना। हैप्पी होता है खुश, ऑपोजिट बताना है सैड। हैप्पी एक ऐसा वर्ड है ना, हर एक शिफ्ट में आप ना हैप्पी के जितने सिनोनियम बनते हैं ना उतने याद करने हैं आपको, जितने भी एग्जिस्ट कर रहे हैं हर शिफ्ट में। जॉय, अपबीट और एक्साइटेड का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है। लेजर होता है फ्री टाइम में आप क्या करते हो, उस टाइम आप करते हो रिक्रिएशन, ठीक। मेन होता है मेन, लीड भी मेन ही होता है। और लिंग्विश होता है मुरझाना, ठीक है, फेबल और वीक। पुट ऑन होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, आगे बढ़ा देना। पुट इन होता है एक्टिवेट करना, इंक्रीज करना। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन कर दिया। पुट डाउन होता है क्रिटिसाइज कर दिया, इंसल्ट कर दिया, किसी को सप्रेस कर दिया। और पुट अप होता है इरेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक। बहुत बढ़िया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, चेंज करने का तरीका है बच्चों, हैज हैव। हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, ये लगेगा प्लूरल के साथ, प्लस बीन आएगा, प्लस आएगा थर्ड फॉर्म। ढूंढो कौन गलत। हैड नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, आंसर ये रहा। हैज लगाया कि बॉक्स एक ही है, सिंगुलर है ना बॉक्स, इसलिए हैड लगाया, हैज लगाया, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताओ, पढ़ो इसको। द अपर से शुरू कर सकते हैं क्या। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक, डी के बाद सी आएगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। बस पेयर बना के भी क्वेश्चन होता है। आर ऑर्गेनाइजिंग लिखा हुआ है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। आईएनजी चेंज होता है बच्चों बीइंग में, और इज एम आर आएगा प्लस बीइंग के साथ आएगा थर्ड फॉर्म। इज बीइंग, आर ऑर्गेनाइजिंग, आर बीइंग,
या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। अ कॉन्सर्ट है बच्चों, ये दे लास्ट में आएगा, देम आएगा, ये आएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। एक ही कॉन्सर्ट है ना तो इज आएगा, अगर ज्यादा ऐसे कॉन्सर्ट्स होते ना तो आर आता, अभी एक ही कॉन्सर्ट है तो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। दे का चेंज होता है बच्चों देम में। फिर से ठीक है, ही से शुरू कर सकते हैं, अगर नाम दिख रहा है तो फिर नाम से शुरू करेंगे। अलेसैंड्रो वोल्टा नाम दिख रहा है क्या, ये रहा, डी से शुरू कर दिया, सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है अर्थक्वेक इज द डैश ब्रेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अर्थ आउटर लकी क्रस्ट। क्या हुआ, अब्रप्ट हुआ, अचानक से ही तो आता है अर्थक्वेक, ठीक है ना। इनोवेशन इनोवेट करना, नई चीज बनाना, एक्सपेंशन बढ़ाना, डेलिब्रेट जानबूझकर, ठीक है, कोई तुम्हें जानबूझकर डेलिब्रेटली तंग करता है तो। लैंडस्लाइड डैश बाय अर्थक्वेक ट्रिगर बाय, ठीक है। लैंडस्लाइड कैसे हुई, भूकंप आया, धरती हिली तो लैंडस्लाइड हुई, किससे ट्रिगर हुई वो, क्या रीजन था उसका, उसका रीजन था अर्थक्वेक। सबड्यू होता है दबाना, ब्लॉक करता है होता है रोकना, और प्रिवेंट होता है रोकना। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं सुनामी आर ए डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स, बताओ क्या लिखेंगे। सुनामी आर ए डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स caused by large earthquake that occur under the sea। सुनामी क्या होता है, डैमेज होता है अंडर द सी वेव्स, है ना, अकर अंडर द सी, जो सी के अंदर भूकंप आता है ना, उस कैसे होता है वो, सक्सेशन ऑफ डैमेजिंग वेव्स। जब वेव होती है ना, सक्सेशन का मतलब होता है ऐसे, पहले 10% का, मैंने पढ़ा ना 20%, पहले 10% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट, उसके बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में, वही होता है सक्सेशन। इंटरप्ट होता है बीच बीच में इंटरप्ट करना, अरेस्ट होता है अरेस्ट करना, डिसऑर्डर होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक, आंसर आएगा सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा लिखा हुआ है द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक एंड, नहीं फोर्थ क्वेश्चन करेंगे पहले, ये रहा। अर्थक्वेक रेयरली डायरेक्ट किल एनीवन मे डैश एंड इंजर्ड फर्टिलिटीज, फर्टिलिटीज होता है बच्चों डेथ, DEATH डेथ, ठीक, इंजरी होती है उससे और डेथ भी हो जाती है, फर्टिलिटीज भी होती है। सर्वाइवल सर्वाइव करना, ड्यूरेबिलिटी उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस की, भाई कितनी स्टडी है कोई चीज, कितनी मजबूत है। वेरेबिलिटी, वेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों एबिलिटी टू लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक, किससे मापते हैं हम अर्थक्वेक को, जब उसके मापने को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डिसिप्लिन आपको पता ही है, कोप्स होता है DEADBODY, ठीक है, डेड बॉडी। डेप्थ होता है उसकी गहराई। बस ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। लेक्चर देखने के बाद कमेंट में कभी कभी थैंक यू भी लिख दिया करो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, तो एल्गोरिदम चेंज होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि भाई जो वीडियो को अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो उसकी रीच बढ़ती है, सब बच्चों को फिर मिल जाती है, ठीक है ना। तो बच्चों का पेपर भी जल्दी होने लग जाएगा अगर आप शेयर करोगे तो। और बस एक चीज याद रखनी है, पेपर लगाओ, प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, जितने PVQ करके जाओगे पेपर में, मार्क्स का ग्राफ ऐसे बढ़ता है। जिस दिन 100 पेपर कर लोगे फिर ना तो इंग्लिश की वीडियो देखनी पड़ेगी ना इंग्लिश का पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले बस रिवाइज करके देख के चले जाना, नंबर तुम्हारे हाथ में है इंग्लिश के, फुल मार्क्स। तो ये 2-4 महीने अच्छे से कर लो। CGL का नोटिफिकेशन आने वाला है 2026 का, और CT का मेंस में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, और CHSL में भी, GDMTS, हर पेपर में आप कोई पेपर दे लेना 2026 में इंग्लिश का। अगर आप 50-60 पेपर लगा लेते हो तो 2 महीने कुछ ज्यादा नहीं होते, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इंग्लिश में तो नहीं पड़ेगी, और सब्जेक्ट का मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। फिर थैंक यू लिख देना आज कमेंट में, देखते हैं कौन कौन बच्चा थैंक यू करके जाएगा अगर वीडियो देखा है तो। चलो ठीक है फिर, बाय, कल मिलते हैं।